स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज एक बार पुनः शुरू करता हूं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं राउंड टेबल समिट गोलमेज सम्मेलन। पिछले क्लास में आप लोगों को फर्स्ट राउंड टेबल समिट तक की कहानी जो है बताया था। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग सेकेंड राउंड टेबल समिट, थर्ड राउंड टेबल समिट, पुनः समझौता सहित अन्य बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे पुनः समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था, पुनः समझौता के समय महात्मा गांधी किस जेल में बंद थे, या पुनः समझौता पर महात्मा गांधी का हस्ताक्षर किसने किया था, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। मैंने आप सबसे बताया कि जो फर्स्ट राउंड टेबल समिट हुई थी, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ वर्ष 1931 में, नवंबर 1931 से लेकर के जो है 19 जनवरी 1971 तक जो है 19 जनवरी 1931 तक जो अधिवेशन, पहला वाला जो राउंड टेबल समिट हुआ था, पहला वाला जो हुआ था वो एक मिनट देख लेंगे, जिसमें मैंने जो है आपको बताया कि जो फर्स्ट राउंड टेबल समिट हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये कब से कब तक जो है हुआ था, तो आप कहेंगे 17 नवंबर 1930 से लेकर के और 19 जनवरी 1931 तक जो है चला। और मैंने बताया था कि यहां पर भारत के तरफ से कुल कितने सदस्य जो है उपस्थित हुए थे, 89 उपस्थित हुए थे, 89। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, उस गोलमेज सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने किया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर जी, जबकि सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व सरदार पूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी जैसे लोगों ने जो है प्रतिनिधित्व किया। 16 देसी रियासतों के राजा भी जो है वहां मौजूद रहे थे, लेकिन बिना किसी नतीजे की ये पहली गोलमेज जो समिट थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद मैंने आपको पूरी कथा जो है बताई थी कि महात्मा गांधी गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ, उसके बाद जो है दूसरे राउंड टेबल समिट में जाने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ, तो आप कहेंगे 7 सितंबर 1931 से लेकर के ये कब तक हुआ था, तो आप कहेंगे 1 दिसंबर 1931 तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबसे लंबा जो है ये चला था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें उपस्थित जो है सदस्य कितने थे, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल भारत की तरफ से कितने सदस्य उपस्थित हुए, तो आप कहेंगे ये अधिवेशन 1931 में हुआ, 1931 में हुआ और 31 लोग जो है उपस्थित हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार और अंतिम बार हिस्सा लिया, यानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एज वेल एज कौन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी 7 को यह सम्मेलन शुरू हुआ और जो है पहुंचे थे 12 सितंबर को, यानी 5 दिन बाद पहुंचे थे। अब ऐसे तो भारत में कल्चर ही है, जितना बड़ा वीआईपी पर्सन उतना देर से पहुंचता है। गांधी जी भी 5 दिन बाद पहुंचे थे। कहीं से पहुंचे थे, तो एस राजपुताना जहाज से पहुंचे थे। किससे? एस राजपुताना जहाज से महात्मा गांधी पहुंचे और उनके साथ मदन मोहन मालवीय, दीनबंधु एंड्रूज, श्रीमती सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इन लोगों का जो है जत्था भी महात्मा गांधी के साथ गया हुआ था।
गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कहा जाता है कि इस सम्मेलन में महात्मा गांधी पंडित नेहरू जी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जाने से सीधा इनकार तो नहीं किया, लेकिन स्वीकार भी नहीं किया। महात्मा गांधी अब पहुंचते हैं जब ब्रिटेन की धरती पर, और सेंट जॉर्ज पैलेस में मैंने बताया था कि राउंड टेबल समिट का आयोजन, पिछले वीडियो में आपको बताया कि सेंट जॉर्ज पैलेस में तीनों सेंट जॉर्ज पैलेस में ही ये तीनों सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जहां मुख्य अतिथि था जॉर्ज फिफ्थ और आयोजक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पुनः अलग देश की मांग जो है रखी, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समुदाय के लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। सिख धर्म के लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे थे, जबकि महात्मा गांधी वहां प्रूफ करने का जो है प्रयास किया भी, जोरदार वकालत भी किया कि दलित वर्ग हिंदू वर्ग का ही एक हिस्सा है, इसलिए इनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की जरूरत नहीं है। और इसको लेकर के महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच बहस हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है खुश थी, क्योंकि वही वो चाहती थी। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोई फाइनल डिसीजन जो है नहीं हुआ और ये सम्मेलन पूरी तरीके से असफल रहा। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के जो है मनमुटाव का जो है भेंट चढ़ गया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था। क्या कहा गया था? अर्धनंगा फकीर कहा गया था। हालांकि ये नाम वहां का जो है एक पत्रकार ने दिया था, लेकिन उस समय विंस्टन चर्चिल कैबिनेट मिनिस्टर था, उसके द्वारा महात्मा गांधी को यह नाम दिया गया। आगे चल करके वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बहरहाल इस सम्मेलन के दौरान वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर था। महात्मा गांधी का दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन में आना हुआ था वो बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ और महात्मा गांधी स्वदेश वापस लौट आए। स्वदेश वापस लौट आए 23 दिसंबर 1931 के दिन बम्बई में, जब महात्मा गांधी का सेकेंड राउंड टेबल समिट से लौट करके आना हुआ तो जोरदार स्वागत हुआ। महात्मा गांधी ने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि मैं गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन गर्व इस बात का है कि मैंने भारत का स्वाभिमान नतमस्तक नहीं होने दिया और मैं शांत नहीं बैठूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू करूंगा। यानी इरविन गांधी समझौता जो हुआ 5 मार्च 1931 के दिन, उसके तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन लंदन से लौट करके आने के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर जो है शुरू करने का ऐलान करते हैं। और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन या पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको शुरू किया गया 4 जनवरी 1932 को। और ये कब तक चला? 7 अप्रैल 1932 तक चला था। महात्मा गांधी का ये दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी को तत्काल प्रभाव से और कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करके और जेल डाल दिया गया। यरवदा की जेल में महात्मा गांधी जी बंद हो गए। वही यरवदा की जेल जो वर्तमान में पुणे में है। और भारत सरकार ने एक अपनी योजना भी शुरू किया है, जेल दर्शन।
वहीं से शुरू हुआ है। यानी आप कोई भी अपराध नहीं किए हैं उसके बाद भी जेल घूम करके देख सकते हैं। उसका नाम दिया जा रहा है जेल टूरिज्म। घूम करके जो है जेल देख सकते हैं और कुछ ऐसा करें ताकि वहां पहुंच सकते हैं। महात्मा गांधी को यरवदा की जेल में जो है बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी का दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो है कांग्रेस ने अपनी सहमति तो दी जरूर, लेकिन अब लोगों में वो उत्साह नहीं दिख रहा था। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की हत्या, शहादत जो हुई, उसमें महात्मा गांधी जी के इमेज को बहुत ठेस लगा था और देश में बहुतेरे लोगों का यह मानना था कि अगर गांधी जी चाहे होते तो उन तीनों क्रांतिकारियों को बचा सकते थे, और सही भी था। यहां तक कि कांग्रेस के ही नेता महात्मा गांधी के दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में और बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी न सिर्फ जो है अपना आंदोलन वापस ले लिया, बल्कि जो है इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता जो है त्याग दी। यानी इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस सदस्यता जो है छोड़ दिया था, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था कि वर्ष 1901 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था, उसी अधिवेशन में कांग्रेस के उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए, सदस्य बनाए गए थे। अध्यक्ष तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे, लेकिन सदस्य कलकत्ता के 1901 के अधिवेशन में बने। और अपने इस आंदोलन के दौरान 1932 में इन्होंने कांग्रेस पद को जो है सदस्यता त्याग दिया और उसके बाद फिर कांग्रेस के कभी ये सदस्य नहीं बने। इनको यरवदा की जेल में जो है रखा गया। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी उठा करके जो है जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी 1934, एक मिनट थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, ये 1934 है, 2 वर्ष इनका ये अधिवेशन चला था। मैं शायद गलती से 32 लिख दिया था। 2 वर्ष तक ये जो है इनका 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष जो है इनका ये आंदोलन चला। उसके बाद 7 अप्रैल को महात्मा गांधी ने पुनः जो है इसे 1934 में वापस ले लिया। महात्मा गांधी का ये आंदोलन चल ही रहा था, उसी दरमियान जो है एक घटना घटती है, और घटना ये घटी कि वायसराय जो है उस समय का, जिसका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन, जब वेलिंगटन जो है अब वायसराय बनाया जा चुका था, इरविन भारत से जो है जा चुका था। लॉर्ड वेलिंगटन महात्मा गांधी को जेल में जो है बंद कर दिया था, और उसी दरमियान जो है 16 अगस्त 1932 के दिन सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड जो है जारी किया गया था। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा जो है जारी किया गया था, तो आप कहेंगे इस अवार्ड का जो है जारीकर्ता जो व्यक्ति था, जिसके द्वारा जो है जारी किया गया, वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और राउंड टेबल समिट का आयोजन इसी के जो है दिमाग की कहा जाता है कि उपज थी। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड जारी किया गया, सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया, और इसका उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य जो है इनका सीधा सा था, क्या? फूट डालो और राज्य करो। क्या उद्देश्य था? फूट डालो और राज्य करो। और इस तरीके से इन्होंने इसके तहत किया क्या, तो इन्होंने पहले से ही सिख और मुस्लिम लोगों को अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अब हिंदू जो दलित थे उनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल का
प्रावधान किया गया। यानी सांप्रदायिक पंचाट का जो है क्या प्रभाव हुआ, तो आप कहेंगे दलितों के लिए, किसके लिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। और जाहिर सी बात थी, जब इसका प्रावधान किया गया तो महात्मा गांधी ने इसका जोरदार विरोध किया और सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया था, इसके विरोध में महात्मा गांधी यरवदा की जेल में भूख हड़ताल किए, आमरण अनशन किए। अगर जो है इसे प्रधानमंत्री के द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा गांधी का वो स्वभाव था, या कह लें हथियार था। आज भी कुछ लोग होते हैं बात बात में ना खाए जा ना खाए, गांधी जी की भी वही स्थिति थी। और इतना अपने को अभ्यस्त कर लिए थे कि महीनों महीनों झेल जाते थे उसी तरह। भाई स्वास्थ्य खराब होने का कोई चांसेस था ही नहीं। स्वास्थ्य तो उसका खराब होता है जिसका बना होता है। गांधी जी का क्या स्वास्थ्य खराब होता। महात्मा गांधी जेल के अंदर जो है आमरण अनशन शुरू किए और सांप्रदायिक पंचाट को लेकर के जो है बाहर, जेल से बाहर कुछ लोगों ने अंबेडकर जी जो उस समय दलित लोगों के सर्वमान्य नेता थे उनसे जो है मिले। उसमें मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय ने विशेष भूमिका निभाई। और अंबेडकर जी से जो है बात किया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को 1909 में ही अंग्रेजों ने अलग सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन दिया, पृथक निर्वाचन मंडल दिया। उनके लिए क्या अलग किया गया? कुछ नहीं, बस यह किया गया कि हिंदू और मुसलमानों को जो है लड़ाने में कामयाब रहे अंग्रेज, और अंग्रेज यहां भी वही करेंगे। आखिरकार उन दिनों दलित वर्ग के लोगों के लिए जो 71 सीटें जो रिजर्व हुआ करती थी, अंबेडकर जी के सामने जो है प्रस्ताव रखा गया कि उस 71 की जगह पर जो है आप उन कुछ अधिक सीटें जो है केंद्रीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए रिजर्व करा लीजिए, आरक्षण कर लीजिए। हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट ना करें। अंबेडकर जी तैयार हुए और इन्होंने कहा कि जो सीटों की संख्या है उसको दोगुनी कर दी जाए। तो 71 ऑलरेडी पहले से था, तो उसका दोगुना का मतलब जो है 142 का उसको 147 कर दिया गया। और अब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कहा गया कि आप इस पत्र पर हस्ताक्षर करें, लिखें कि कम्युनल अवार्ड भारत की एकता और अखंडता के लिए जो है अभिशाप है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूं, लेकिन ये बात जो है पहले गांधी जी के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। गांधी जी से ये लोग जो है मिले जेल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अंबेडकर जी से जो है हस्ताक्षर कराए। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कम्युनल अवार्ड को लेकर के जो समझौता हुआ उसी को पूना समझौता कहा गया, उसी को पूना पैक्ट कहा गया। और पूना पैक्ट जो है कब हुआ था? आप कहेंगे 26 सितंबर वर्ष 1932 को हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को हुआ। कहां पर हुआ था? तो पूना यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में ये पूना समझौता हुआ। किसके किसके बीच ये पूना जो है समझौता हुआ था? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच? महात्मा गांधी के बीच। इस समझौते के पीछे जो है रीजन, कारण क्या था, तो बताने की जरूरत नहीं। अभी मैंने बताया सांप्रदायिक पंचाट
सांप्रदायिक पंचाट या इसी को जो है कहा गया क्या, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड को लेकर के जो है इन लोगों के बीच जो ये गतिरोध था इसको समाप्त किया गया। और मजे की बात थी कि यहाँ पर मध्यस्थता जिन्होंने किया वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। और महात्मा गांधी जी की तरफ से उस पत्र पे हस्ताक्षर भी किया था तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही किया गया था। यानी जो पूना समझौता हुआ, पूना समझौता पे जो हस्ताक्षर हुआ था वो गांधी जी का नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय का था। मदन मोहन मालवीय ने ही गांधी जी का सिग्नेचर उस पर कर दिया था। और ये बात बनी किस पर? तो जो SC ST के लिए 71 सीटें जो है रिजर्व थे, इस जो है रिजर्वेशन को जो है बढ़ा करके कितनी सीटें को रिजर्व कर दिया गया? 147 को जो है किया गया। और इस तरीके से जो 20 सितंबर से महात्मा गांधी यरवदा के जेल में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने इस आमरण अनशन को समाप्त कर दिया। इसे ही पूना पैक्ट के नाम से जाना गया या पूना समझौता के नाम से जाना गया था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? आप कहना लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? वेलिंगटन के शासनकाल में। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के इस कदम से जो है वायसराय भी नाराज था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी जो है नाराज थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जब जो है पहुंचे राउंड टेबल समिट में तो हर बार इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन की जो है डिमांड की, अलग निर्वाचन मंडल की इन्होंने जो है मांग की। और जब निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान कर दिया गया तो फिर इन्होंने पूरा समझौता कर लिया। बहरहाल तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया और ये 17 नवंबर 1932 से कब? 17 नवंबर 1932 से कब तक चला था? 23 दिसंबर 1932 तक। सबसे कम समय तक यही थर्ड राउंड टेबल समिट हुआ था। यहाँ उपस्थित जो सदस्य थे, कितने सदस्य जो है उपस्थित हुए? तो उपस्थित सदस्य भारत की तरफ से कितने लोग गए? तो फिर जो है 46, कितने? 46। पहले वाले में कितना? 89। दूसरे वाले में कितने सदस्य उपस्थित हुए? 31। तीसरे वाले में कितने? 46। जो उपस्थित पार्टियां कौन कौन जो है उपस्थित थी? तो तीसरे राउंड टेबल समिट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है फिर उपस्थित नहीं हुई, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इसका विरोध किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जो है देश के अंदर दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर के चल रहे थे। हालांकि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत कोई दम नहीं था, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जेल से बैठ करके उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहुंचने वाले भारतीयों में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे तेज बहादुर शंभू थे। तो आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहने वाले व्यक्ति थे। तो एक जो थे अंबेडकर जी और दूसरे जो थे तेज बहादुर शंभू। कौन थे? तेज बहादुर शंभू। और तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ फिर रैमजे मैकडोनाल्ड की ही उपस्थिति में हुआ था। ब्रिटेन का सम्राट वही था, जॉर्ज फिफ्थ। देश का वायसराय उस समय लॉर्ड वेलिंगटन था और महात्मा गांधी जी यरवदा की जेल के अंदर जो है कैद कर लिए गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में अंबेडकर जी के द्वारा जो है अलग निर्वाचन मंडल सहित जो है कुछ ऐसे पक्ष रखे गए जिसको उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब
भारत शासन अधिनियम जो है लाया गया था। हालांकि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है आगे चल करके लाया गया, तो उसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से अथवा निर्दल भी इलेक्शन लड़ सकता है। 5 लोग मिलकर के कोई भी 5 लोग मिलकर के राजनीतिक दल का जो है गठन कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे जो है प्रावधान किए गए जो आगे चल करके भारतीय संविधान की आधारशिला बना। भारत का संविधान सबसे अधिक अगर जो है प्रभावित है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही सबसे अधिक जो है प्रभावित हुआ। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन का सबसे बड़ा जो उपलब्धि थी, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935। उसी के आधार पर जो है भारत में इलेक्शन कराए गए, विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय हुआ। उसके बाद भी जो है क्या क्या हुआ, आप लोगों से अगली क्लास में जो है मिलेंगे तो बताएंगे। इस कहानी को 1947 तक जो है पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ जो है हर क्लास में बने रहें और इस सेशन को जो है लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों में इसे शेयर भी करें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदगी में हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए व्यस्त रहें। धन्यवाद।